एक बार कौए ने कोयल से कहा, कोयल अब तो मैं ये गांव छोड़ूंगा। कोयल ने कहा भैया क्यों? भैया क्यों छोड़ रहे हो तुम गांव को? कौए ने कहा मैं जहां भी जाता हूं जहां ही बोलता हूं लोग मुझको कंकर पत्थर मार करके उड़ा देते हैं, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने सोच लिया ये गांव को छोड़ दूं आज से मैं। कोयल ने कहा कौए से जरा ठहरो महाराज, जब तक तुम्हें काऊ काऊ करना नहीं छोड़ोगे तब तक कहीं भी चले जाओ पत्थर आने बंद नहीं होंगे। जब तक हम अच्छा बोलना नहीं सीखेंगे, जब तक हम कड़वे बोलना नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम कहीं भी रहे, हम कहीं भी चले जाए हमारा सम्मान हो ही नहीं सकता है। वहां भी कंकर ही मिलेगा, ऐसा काऊ काऊ करोगा तो मारेगा। जब तक हम अच्छे बोलना नहीं सीखेंगे, जब तक हम बुरी आदतों को नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम कंसूरे बोलना नहीं छोड़ेंगे। कैसे? चार लोग अच्छे सत्संग कर रहे हो, चार लोग अच्छे बैठे हो और कहीं पर एक पहुंच गया कोई अलग विचार वाला नास्तिक, जो ही एक शब्द बोला पूरा सत्संग गोविंदाई नमो नमः। यानी बोले जरूर, बोला जरूर वो, लेकिन सब उठ उठ के अपने अपने घर चले गए। यानी बोला तो सब, जिब्भा तो सबके पास दी भगवान ने, परंतु बोलने बोलने के अंतर हो जाते हैं, बोलने बोलने का भाव बदल जाता है। कौन मुंह लगे, इसलिए ध्यान रखे कभी भी किसी से कड़वे नहीं बोले। अपमान किया, इस बात का बदला लेना चाहता है दुर्योधन। धृतराष्ट्र से कहा चौपड़ का खेल खेलना चाहता हूं मैं और पांचों पांडवों को बुलवाओ यहां। परंतु विदुर जी से कहा धृतराष्ट्र ने, क्योंकि विदुर जी कैसे थे वहां पर उस महाभारत के, उस महाभारत में विदुर जी कैसे पात्र थे, विदुर जी कैसे भगवान के भक्त थे कि जो सदैव सत्य का साथ देते थे, कभी भी बुराई का साथ नहीं दिया उन्होंने। अब अंधा कौन है? जो आंखों से नहीं देख सकता है वो तो अंधा है ही, परंतु यहां पर क्या बताया गया है? औलाद गलत चल रही है, बेटा गलत चल रहा है और फिर भी माँ बाप उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर रहे, तो वही माँ तो गांधारी है और वही माँ गांधारी और वही पिता धृतराष्ट्र। बेटा कैसे लोगों के साथ रह रहा है, औलाद कैसे, संतान अपनी संतान कैसे लोगों की संगति कर रही है, इसको पर विचार करना चाहिए। और ध्यान रखें जितने भी नौजवान यहाँ पर बैठे हुए, जितने भी यहाँ पर बैठे हुए, सबसे हमारा कहना है, जितने ही बालक बालिका यहाँ पर बैठे हुए, तुम्हारा सबसे सच्चा स्नेही, तुम्हारा सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला तुमसे संसार में, तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा इस संसार में तुम्हारा प्रेमी कोई भी नहीं हो सकता है, कोई भी नहीं। जितना दुख माता पिता को होगा उतना दुख और किसी को नहीं हो सकता है, और जितनी खुशी, जितना सुख माँ बाप को मिलेगा औलाद जब कोई अच्छा कर्म करेगी, उतना सुख, उतनी खुशी और किसी को नहीं मिल सकती है। माँ बाप बुढ़ापे तक अपनी औलाद के लिए कामना करते कि मेरा बेटा सुखी रहे, मेरी औलाद अच्छी रहे। तो सबसे ज्यादा परम मित्र, सबसे ज्यादा स्नेही अगर औलाद का इस संसार में कोई अगर है, बेटे बेटी का कोई अगर है, तो वो है उसके माता पिता। सदैव माता पिता की आज्ञा का पालन करते रहे, कभी भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करे, क्योंकि माता पिता औलाद का कभी बुरा सोच ही नहीं सकते, क्योंकि वो सूरज के समान होते हैं, वो सूरज के समान होते हैं। कभी भी अपनी औलाद को अंधकार में डालना नहीं चाहते, कभी भी अपनी औलाद को अंधकार में जीवन नहीं बीते, ऐसा नहीं चाहते वो। लेकिन दुर्योधन का कहना आज धृतराष्ट्र मानता है, विदुर जी को पहुंचाया जाता है, चौपड़ का खेल खेला जाता है, सब कुछ दांव पर लगा करके हार गए, अपने आप को भी दांव पर लगा कर हार गए, अपने भाइयों को भी दांव पर लगा कर हार गए, अब कुछ भी नहीं बचा तो द्रौपदी को भी दांव पर लगा करके हार गए धर्मराज युधिष्ठिर। अब बड़ी सभा में दुशासन द्रौपदी को लाना चाहता है, केश नाम वालों को पकड़ करके लेकर के चला आ रहा है।